तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शेडो आर्मी के साथ फाइट करते हुए आओ जाओ अंधा हो जाता है, मगर वहां से नॉर्दर्न प्रिंसेस उसे बचाकर कहीं दूर ले जाती है और बाकी सारे लोग कैद हो जाते हैं। जब ये बात आओशो को पता चलती है तो वो पहले तो मदद करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उनमें से किसी ने भी आओशो की जान बचाने के लिए उसकी मदद नहीं की थी। मगर जब आउलिन की बात आती है तो आओशो उसे बचाने के लिए मान जाता है और वो जब उसे आकर बचाता है तो आउलिन उससे कहती है कि तुम्हें अपने भाई की मदद करनी होगी, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। वहां पर वो और भी बहुत सारे ड्रैगन क्लान के लोगों को देखता है जिन्हें बुरी तरह से मारा जा रहा होता है, मगर आशु वो वहां पे मौजूद उस वॉरियर के साथ फाइट करता है और वो वॉरियर आशु से कहता है कि तुम्हारी सोल वो बाकी ड्रैगन सोल से बिल्कुल डिफरेंट है। मगर आशु कहता है कि तुम्हें मेरी सोल चाहिए तो फिर आकर ले लो। इतना कहने के बाद उन दोनों ही वॉरियर्स के बीच में फिर से लड़ाई शुरू होती है और इस मर्तबा भी वो शेडो वॉरियर अपनी शेडो पावर का इस्तेमाल करके आशु को मारने की कोशिश करता है, मगर आशु उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा होता है और अपने एक शोल्डर के साथ उसे इतना जोर से हिट करता है कि वो वॉरियर वहां से पीछे जा पहुंचता है और आशु अपनी रेड लाइटनिंग सोर्ड के साथ उस पर हमला करने ही वाला था कि वो वॉरियर अपना हाथ सामने ले आता है, मगर आशु उस पर हमला नहीं करता और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। ये कहने के साथ वो उसे इतनी जोर से लात मारता है कि उस बंदे के दोनों अखरोट टूट जाते हैं और उसका मुंह बेचारे का पिचके हुए पपीते जैसा बन जाता है और वो वहां से दूर जा गिरता है। इस अटैक का इम्पैक्ट बाकी लोगों को भी फील होता है और आशु कहता है कि चलो अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। ये कहने के साथ वो अपनी रेड लाइटनिंग सोर्ड के साथ लाइटनिंग एनर्जी जनरेट करता है और जैसे ही उस शेडो वॉरियर को मारने के लिए जाता है तो अचानक से वो शेडो वॉरियर अपनी पावर बढ़ा देता है और आशु को एक पंच मारते ही पीछे उछाल फेंकता है। ये देखकर आशु भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तेरी की ये अभी भी हार नहीं मान रहा। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो शेडो वॉरियर अपनी ट्रू पावर शो करता है तो उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही होती है और देखते ही देखते उसके हाथ में दो बड़े बड़े वेपन्स आ जाते हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा मास्क आ जाता है। ये देखकर आशु को लगा कि शायद ये बस हल्की फुल्की सी ट्रांसफॉर्मेशन है। वो जैसे उस पर जाकर अपनी सूट से हमला करता है तो वो वॉरियर बहुत ही आसानी से आशु के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अपने एक ही हाथ से उसे वापस पीछे उछाल फेंकता है। उस बंदे की पावर इतनी बढ़ गई थी कि वो अब आशु को अपने एक हाथ से ही हैंडल कर पा रहा था। ये देखकर आशु फिर से हमला करता है और रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आता है और इस मर्तबा आशु नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो वॉरियर अपनी उस बड़ी कुल्हाड़ी के साथ आशु को मारने की कोशिश करता है तो आशु उस सोर्ड के साथ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो शेडो वॉरियर इतना ताकतवर होता है कि आशु उसका जोर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये देखकर आशु ऊपर आसमान की तरफ देखता है, वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है जिस पर वो समझ जाता है कि फाइनली गुलोंग ड्रैगन वो एक्शन लेने वाला है। जैसे ही आशु उस कुल्हाड़ी को नीचे छोड़ता है तो ऊपर से एक जोरदार लाइटनिंग आकर गिरती है, जिसकी वजह से वो शेडो वॉरियर वहां से पीछे जा गिरता है और आशु को समझ आ जाता है कि गुलोंग ड्रैगन उसकी मदद करने के लिए तैयार है। इतना कहने के बाद वो उसी रेड लाइटनिंग सोर्ड के साथ उस वॉरियर पर लाइटनिंग अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो शेडो वॉरियर उस लाइटनिंग अटैक से बच जाता है तो आशु फिर से उस पर एक के बाद एक लाइटनिंग अटैक करता जा रहा होता है। उसके सोर्ड से बहुत ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी आ रही होती है और ऊपर से भी थंडर लाइटनिंग गिर रही थी, मगर उन थंडर लाइटनिंग्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो वॉरियर बहुत ही आसानी से खुद को बचा रहा था और वो आशु का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम में बस इतना ही दम है। ये बात आशु को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है और अपनी सोर्ड को बहुत ही जोर से जमीन पर मारते हुए फुल थंडर लाइटनिंग को समन करता है और हमें बताया जाता है कि वो एक लेजेंडरी थंडर लाइटनिंग अटैक करने वाला है जिसे 9 हेवन थंडर लाइटनिंग कहा जाता है। उस शेडो वॉरियर के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग एनर्जी और फैलना शुरू हो जाता है और ये देखकर वो वॉरियर भी समझ जाता है कि वो खतरे में है। देखते ही देखते वो थंडर लाइटनिंग उस वॉरियर को पकड़ना शुरू कर देती है। ये देखकर वहां पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो भी काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि क्या वाकई में आशु इतना ताकतवर हो चुका है। वो 9 हेवन थंडर लाइटनिंग को समन कर रहा है, मगर किसी को भी पता नहीं था कि गुलोंग उसकी मदद कर रहा है। आशु जैसे जैसे उस थंडर लाइटनिंग को बढ़ाता जा रहा था वो वॉरियर पूरी तरह से जकड़ा हुआ होता है और देखते ही देखते उस फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल रेड फ्लेमिंग ड्रैगन नीचे की तरफ आता है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और हमें उस शेडो वॉरियर के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शेडो वॉरियर अभी भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ होता है, मगर उसकी बॉडी पूरी तरह से जल गई होती है। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी तंदूरी चिकन बन गई हो। वो वॉरियर हिल डुल नहीं रहा था, मगर आशु देखता है कि उसमें अब जान नहीं है। वो कहता है बड़े ढीठ के बच्चे हो, अब भी नहीं जा रहे। वो अपनी
सोर्ड से उसे हल्का सा मूव करता है तो वो शेडो वॉरियर राख बनकर हवा में बिखर जाता है। और यहाँ पर वो ईस्टर्न ड्रैगन किंग कहता है कि ये लाइटनिंग तो लेजेंडरी थंडर लाइटनिंग यानी कि 9 हेवन लाइटनिंग थी। ये पावरफुल लाइटनिंग तो ड्रैगन किंग भी समन नहीं कर सकता। आखिर आउशु ने ये सब कैसे कर दिया? क्या ये वाकई में इतने हाई लेवल तक जा चुका है? वो सब लोग उसकी बातें कर रहे होते हैं और आउशु कहता है लगता है मैंने सब लोगों का दिल जीत लिया है। मगर उसे ये भी पता था कि उसकी गुलोंग ने हेल्प की है और वो उसके साथ पूरी तरह से सिंसियर हो चुका है। मगर दूसरी तरफ से हमें उस दूसरे ब्लू हेयर वाले ड्रैगन प्रिंस को दिखाया जाता है। वो ये सब कुछ देखता है तो वो कहता है कि यहाँ पर ये चल क्या रहा है? आखिर लॉर्ड टियान योंग को इस बंदे ने इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? मगर आउशु फिर फौरन से वहां पर जायंट गरुड़ा बर्ड्स को बुलाता है तो हमें दिखाया जाता है कि वहां पर वांची बहुत सारे बर्ड्स के साथ आ पहुंचती है। वो सारे के सारे गरुड़ा बर्ड्स ड्रैगन्स के दुश्मन होते हैं और ड्रैगन्स उनसे काफी डरते हैं। वांची वो अपने ट्रू फॉर्म में वहां पर आती है और अपने जायंट विंग्स के साथ वो उन लोगों पर फेदर्स की बौछार कर देती है जिससे वो बहुत सारे ड्रैगन्स को एक ही झटके में मार देती है। उसका साइज इतना बड़ा होता है कि वो उन लोगों को अपने पैरों तले कुचलना शुरू कर देती है जिसकी वजह से वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। मगर वांशी वो दोबारा से हवा में ऊपर जाती है और इस मर्तबा वो एक पावरफुल विंड एनर्जी का इस्तेमाल करती है जिसके साथ वो ड्रैगन्स को उड़ा कर रख देती है। और हमें उसके शोल्डर के ऊपर आउलिन को भी दिखाया जाता है। जो वॉरियर उसके करीब आ रहे थे वो उन पर अपने एरो से निशाना लगा रही होती है। इस तरह दोनों ही एक साथ मिलकर उन ड्रैगन्स की छुट्टी कर रही होती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस ब्लू हेयर वाले ड्रैगन प्रिंस को जो कि ये सब कुछ देखकर काफी हैरान होता है और वो कहता है कि ये क्या, ये गरुड़ा बर्ड्स तो ड्रैगन्स के दुश्मन होते हैं मगर ये आशु की बात क्यों मान रहे हैं? इतने में गरुड़ा बर्ड उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। ये देखते ही वो लोग उस पर हमला करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं मगर वो गरुड़ा बर्ड्स उन पर आते साथ ही एनर्जी अटैक्स की बौछार कर देता है जिससे वो बहुत सारे लोगों को मार डालता है। और वो यंग प्रिंस वहां से भागने की कोशिश करता है मगर वो गरुड़ा बर्ड उसे अपने पंजे से पकड़कर वापस से उस पैलेस से नीचे उछाल फेंकता है। ये देखने के बाद आशु कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे किसी और को भी मारना है। यहाँ पर वो यंग प्रिंस दोबारा से खड़ा होता है और आशु को देखकर कहता है कि तुम लोग इसका रास्ता रोको, मैं फौरन से अपने फादर को इन्फॉर्म करता हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे जाने लगता है तो आशु उसके बिल्कुल सामने आ जाता है और कहता है कि तो तुम ही वो हो जिसने मेरे फादर को मारा था। भले ही मैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता था मगर तुम्हें जिंदा देखकर मुझे तुमसे उससे भी ज्यादा नफरत होती है। इतना कहने के साथ वो उसी रेड लाइटनिंग सोर्ड के साथ इतना पावरफुल अटैक करता है कि उस यंग प्रिंस को पता भी नहीं चलता और वो सोर्ड उसकी बॉडी के आर पार निकल जाती है जिसके साथ उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। और दूसरी तरफ वो गरुड़ा बर्ड फौरन से नीचे आती है तो उसके साथ आउलिन भी नीचे आ जाती है। उसे देखकर आशु काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि तुम्हारे सींग वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो वांशी उससे कहती है कि ये मैंने किया है, मैं सींग ठीक कर सकती हूँ, बताओ ये कैसे लग रहे हैं? तो आशु कहता है ये काफी खूबसूरत है। तो वांशी उन लोगों को इशारे में कहती है कि ये रोमांस करने की कोई जगह नहीं मगर आशु से कहता है कि जरा तुम बताओ तो सही कि तुम इतना लेट क्यों आई हो? तुम्हें बहुत पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। मैंने अकेले ही बहुत सारे शेडो वॉरियर्स को बगैर तुम्हारी हेल्प के निपटाया है। मगर वो लड़की कहती है कि तुम मुझे इसका ब्लेम मत दो, मुझे गरुड़ा बर्ड्स को बुलाने के लिए उनके पास जाना पड़ा और उनको तुम्हारी हेल्प करने के लिए न जाने कितनी मेहनतें करनी पड़ी हैं। इतनी ज्यादा एफर्ट करने के बाद जाकर वो लोग तुम्हारी हेल्प करने के लिए माने हैं। ये सुनकर आशु कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारी हेल्प के लिए और तुम्हारी एफर्ट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने काफी हेल्प की है। यकीन जानो उन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भागते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा था। वो गरुड़ा बर्ड से तो इस तरह भाग रहे थे शिकारी को देखकर भागता है मगर आउलिन कहती है कि इस लड़ाई में हमारे ड्रैगन क्लान को भी काफी नुकसान हुआ है। तो आशु कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है मगर शुक्र है कि गुलोंग ने बीच टाइम में मेरी मदद कर दी वरना मैं उस बंदे को कभी भी नहीं मार पाता। ये सुनकर वांशी कहती है क्या गुलोंग उसने तुम्हारी मदद की है? तो आशु कहता है कि हाँ उसने मेरी मदद की है। मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उसकी पावर्स को समन कर सकता हूँ, मुझे सच में उसे थैंक्स कहना है। तो वांशी कहती है कि हाँ ठीक है तुम उसे कह देना मगर जरा वहाँ देखो। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शेडो क्लान के जो झंडे या बैनर लगाए हुए होते हैं वो सारे ही नीचे गिरा दिए जाते हैं और ईस्टर्न क्लान वापस से अपने ईस्टर्न तख्त पर अपना कंट्रोल ले लेता है। और वो ईस्टर्न किंग आशु से कहता है कि जब से हम लोगों ने सेलेस्टियल ड्रैगन को लास्ट टाइम
देखा था उसके बाद से हम लोगों ने कभी भी दिन की रोशनी में किसी सेलेस्टियल ड्रैगन को नहीं देखा। तुम वो पहले ड्रैगन हो जिसने हमारी जान बचाई है और इसके लिए हम लोग तुम्हारे बेहद शुक्रगुजार हैं। वो लोग उसे अपना नया हीरो मान रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम आकर हमारी मदद करोगे। ये बात आशु को काफी हैरान कर देती है और वो कहता है कि क्या तुम्हारा हीरो, जिसके बाद वो सब लोग उसे अपना हीरो कहकर पुकारने लगते हैं। मगर आशु उन लोगों से कहता है अच्छा ठीक है मगर मुझे ये बताओ कि मेरा भाई आओ जियाओ वो कहाँ है। इतने में एक वॉरियर भागते हुए आता है और वो कहता है कि मैंने प्रिंस आओ जियाओ को देखा है, वो नॉर्दर्न क्वीन के साथ, वो नॉर्दर्न प्रिंसेस के साथ बैटल के बीचों बीच अचानक कहीं गायब हो गया था। और आउलिन भी उसे बताती है कि प्रिंसेस जरूर उसे नॉर्दर्न टेरिटरी की तरफ लेकर गई होगी। नॉर्दर्न टेरिटरी का सुनकर आउशिया को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है तो फिर अब वहां जाना ही होगा। मगर अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। एक ओल्ड लेडी कहती है तुम फिर कहां जा रहे हो। ये आवाज सुनकर तो आउशु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर उसकी ग्रैनी दिखाई देती है। वो ग्रैनी उसके पास आते हुए कहती है कि तुम अभी अभी आए हो और अभी अभी जा रहे हो, तुमने ग्रैनी को हेलो भी नहीं कहा। तो आउशु कहता है कि ग्रैनी तुम जिंदा हो, उन लोगों ने तुम्हें मारा नहीं। ये सुनते ही ग्रैनी अपना वो डंडा उठाकर उसके सर पर मारती है और कहती है कि चलो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा स्कार्फ बनाया है, ये पहन लो। ये कहने के साथ वो उसका नया बनाया हुआ स्कार्फ उसके मुंह पर लपेट देती है। मगर वो ईस्टर्न किंग उससे कहता है कि ओ लेडी आप इतने दिनों तक कहाँ थी, क्या शेडोज ने आपको तंग नहीं किया, ना उन लोगों ने आपको कोई चोट पहुंचाई है। तो ग्रैनी उन लोगों को बताती है कि मैं तो ये बस स्कार्फ बना रही थी। वो लोग हर जगह आते थे, छानबीन करते थे, अपना कीमती सामान ले जाते थे, मुझे वहीं पर ही छोड़ जाते थे। उन लोगों को पता था कि उन्हें मुझसे कोई भी खतरा नहीं है। और वो ग्रैनी बताती है कि मुझे पता चल गया है कि आओ जियाओ वो ड्रैगन किंग बन चुका है, इसीलिए मैं उसे एक पीयरलेस वेपन देने के लिए आई थी। एक पीयरलेस वेपन का सुनकर आशु कहता है कि कहाँ है वो, प्लीज दिखाइए मुझे। मगर वो लेडी कहती है कि मैं अपने जवानी के दिनों में गुलों के साथ बेहद प्यार करती थी और उस वक्त उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा और मैंने भी उससे वादा किया था कि मैं उसे हमेशा चाहती रहूंगी। मुझे हमेशा अपने वो सुहाने दिन याद आते रहते हैं। तो आउशु थोड़ा सा इमेजिन करता है कि उसके सुहाने दिन कैसे थे। उसे एक तरफ गुलोंग दिखाई देता है, एक तरफ उसकी ग्रैनी। उन दोनों का सोच कर ही उसे झटका सा लगता है और वो ग्रैनी से कहता है कि मुझे वो ग्रेट वेपन तो दिखाओ जिसके बारे में आपने कहा है। ये सुनकर वो ग्रैनी फौरन से अपनी पॉकेट से एक चीज बाहर निकालती है तो हमें वहां पर काफी तेज रोशनी दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा डिवाइन ट्रेजर निकालने वाली है और सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। और ग्रैनी कहती है कि ये है डिवाइन ट्रेजर जिसे गॉड स्पीयर कहा जाता है। इस स्पीयर के साथ किसी गॉड को भी मारा जा सकता है, मगर वो डिवाइन ट्रेजर असल में एक मछली होती है। आशु फौरन से वो मछली लेकर ईस्टर्न किंग को देते हुए कहता है कि ये डिवाइन ट्रेजर आप ही संभाल कर रखिए और जरा ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि ये मछली आपको काट ले। और फिर ग्रैनी फौरन से आशु को लिपट जाती है और कहती है कि तुम काफी बड़े हो चुके हो, आओ जाओ से कहना कि जब वो यहाँ पर वापस आए तो मुझसे आकर जरूर मिले। ये कहने के बाद ग्रैनी वहां से चली जाती है और आशु वो ईस्टर्न किंग से कहता है कि थर्ड अंकल प्लीज मेरी ग्रैनी का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, उन्हें आपकी हेल्प चाहिए होगी। ये कहते ही वो फौरन से ड्रैगन फॉर्म में वहां से उड़कर नॉर्थ की तरफ चला जाता है। जिसके बाद हमें नॉर्दर्न टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हम लोग आओ जियाओ को देखते हैं जो कि काफी जख्मी हालत में होता है और उसकी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी क्योंकि उसकी आंखें जा चुकी थी तो अब वो बहुत वीक हो चुका था और उसे अचानक से बहुत सारे अजीब अजीब ड्रैगन विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी तकलीफ होती है। और वो प्रिंसेस उससे कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो आओ जियाओ उसे बताता है कि मुझे अजीब तरह के इविल ड्रैगन विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं जिससे मुझे काफी तकलीफ होती है और जब से मेरी आंखें गई हैं तब से ये ड्रैगन विजुअल्स मुझे बार बार दिखाई देने लगे हैं। मुझे बताओ कि ईस्टर्न रीजन में अब सिचुएशन कैसी है। तो वो लड़की बताती है कि ईस्टर्न रीजन तो अब पूरी तरह से शेडोज के कंट्रोल में आ चुका होगा। ये सुनकर आओ जियाओ कहता है कि ड्रैगन क्लान इतनी बड़ी मुसीबत में है और इस सिचुएशन में मेरी आंखें
चली गई, मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी इंजरीज भी इतनी गहरी है कि मैं जल्दी ठीक भी नहीं हो सकता। मैं कैसे अपने क्लान की मदद करूँ? मैं अपने क्लान को ऐसे ही बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकता। वो अपने बारे में बातें कर रहा होता है और दूसरी तरफ वो प्रिंसेस उसके बेहद करीब आ जाती है और उसे अपने गले लगाते हुए कहती है कि तुम अब भी हमारे हीरो हो और तुमने हमारा दिल बहुत पहले ही जीत लिया था। ये कहने के बाद वो उसे किस करती है, जिस पर आओजियाओ भी बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसने सोचा भी नहीं था कि प्रिंसेस का कुछ ऐसा मूड होगा, मगर प्रिंसेस यहाँ पे रुकती नहीं है। वो उससे भी आगे बढ़ जाती है और वो कुछ ऐसा करना शुरू करती है कि जिसके बारे में आओजियाओ ने कभी सोचा भी नहीं था। उन दोनों के बीच में यहाँ पर एक रोमांटिक सीन ऑन हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर ड्रैगन क्वीन आ जाती है और उसे देखकर वो प्रिंसेस काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। जिसके बाद ड्रैगन क्वीन वो फौरन से आओजियाओ के पास आकर कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तो आओजियाओ कहता है तुम कौन हो? जिस पर वो क्वीन कहती है मैं मुनासा हूँ। ये नाम सुनते ही आओजियाओ कहता है कि मदर ये आप हैं, बहुत लंबे टाइम के बाद मिला हूँ, आप कैसी हैं? मगर मुनासा उससे कहती है कि हमें एक दूसरे से अब नहीं मिलना चाहिए। तो आओजियाओ कहता है क्यों, आप हमारी मदर हैं, हम आपसे क्यों नहीं मिल सकते? तो मुनासा कहती है मुझे अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही मुझे ये फैमिली ड्रामा पसंद है, इसीलिए मुझसे इस तरह बात मत करो। मैंने तुम्हारी जान इसीलिए बचाई है क्योंकि तुम मेरी ही ब्लड लाइन से हो। ये सुनकर आओजियाओ बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो क्वीन फौरन किसी को अंदर आने के लिए कहती है। तो हमें वहां पर एक और ड्रैगन वॉरियर को आते हुए दिखाया जाता है। उसके हाथ में एक सोर्ड होती है और वो उस वॉरियर से कहती है कि शाओ इस ड्रैगन की सोर्ड इसे वापस कर दो। शाओ नाम सुनते ही आओजियाओ कहता है कि क्या ये शाओ है? क्या ये अभी भी जिंदा है? तो शाओ कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? तो आओजियाओ उसे बताता है कि हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, कोई ब्रदर की तरह होता है। मैंने तुम्हारे बारे में टियानयू बैटल में सुना था कि वहां पर तुम्हें किसी ने मार दिया है, पर आज तुम्हें यहाँ पर देखकर काफी खुशी हो रही है। तुम आखिर वहां से कैसे बच आए? तो क्वीन बताती है कि मैंने शाओ की मदद की है और उसकी सोल को रिकंस्ट्रक्ट किया है, मगर उसकी सोल रिकंस्ट्रक्शन की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। इसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, मगर ये अब मेरी साइड पर है और मेरी तरफ से ये किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। मगर ये ड्रैगन किंग स्वॉर्ड ये तुम्हारे फादर की स्वॉर्ड है और मैं अब ये तुम्हें वापस कर रही हूँ। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी ड्रैगन एनर्जी से उस स्वॉर्ड को जैसे ही एक्टिव करती है तो वो स्वॉर्ड बिल्कुल अपने न्यू फॉर्म में आ जाती है और वो क्वीन फौरन वो स्वॉर्ड आओजियाओ के सामने जमीन पर दे मारती है और वहां से जाते हुए कहती है कि इस स्वॉर्ड का अच्छी तरह से यूज करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे इरादों पर पानी फेर दो। आओजियाओ उसके जाने के बाद फौरन खड़ा होता है और अपनी ड्रैगन किंग स्वॉर्ड को फौरन से अपने पास बुलाता है। तो वो स्वॉर्ड उसके हाथों में आ जाती है और हम लोग उसकी ड्रैगन स्पिरिट को भी देखते हैं जो कि पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें वेस्टर्न ड्रैगन पैलेस को दिखाया जाता है। वहां पर शेडो क्लान के वही दो वॉरियर्स आते हैं जिन लोगों ने पहले आओजियाओ के साथ फाइट की थी। वो लोग आकर रिपोर्ट करते हैं कि माय लॉर्ड, हम लोगों ने वेस्टर्न ड्रैगन क्लान के उन लोगों को खत्म कर दिया है जो लोग रेजिस्ट कर रहे थे। इतना कहने के बाद वो वहां पे पड़े हुए एक ड्रैगन वॉरियर की सोल को एब्जॉर्ब करता है। वो बॉडी असल में वेस्टर्न ड्रैगन क्लान के किंग की होती है, मगर वो नेजा कहता है कि इस किंग की सोल भी कोई खास स्पेशल सोल नहीं है। ईस्टर्न ड्रैगन किंग के बारे में बताओ, उसकी सोल कहाँ है? तो वो दोनों डर के मारे झुक जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर प्लीज हमें बख्श दीजिए, हम लोग उसे नहीं ला पाए। वो ईस्टर्न ड्रैगन किंग आओजियाओ उस मैदान से बचकर कहीं भाग निकला है। ये बात उस वॉरियर को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो फौरन से उन लोगों के ऊपर इतना ग्रेविटी प्रेशर डालता है कि वो दोनों ही वॉरियर कपकपाने लगते हैं और फिर से रहम की भीख मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें एक और मौका दे दीजिए। इस मर्तबा हम लोग उसे कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे और आपके पास जरूर लेकर आएंगे और आप उसकी क्रिम्सन ड्रैगन सोल को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वो वॉरियर इस वक्त नॉर्दर्न टेरिटरी में है और हम लोगों ने पहले ही साउथ ड्रैगन्स को उनकी तरफ भेज दिया है और वो लोग वहां पहुंचने ही वाले होंगे। इतने में वो बंदा फिर वहां पर एक और वॉरियर को बुलाता है और कहता है कि तुम भी इन लोगों के साथ जाओ और इन लोगों को सपोर्ट करो। जिसके बाद हमें नॉर्दर्न टेरिटरी को दिखाया जाता है। वहां पर एक ड्रैगन आर्मी पहुंच चुकी होती है। वो आर्मी वहां पर
लाखों की तादाद में अपने बीस्ट और अपने कैरेज लेकर पहुंच गई थी। उन लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े वेपन्स और काफी पावरफुल बीस्ट होते हैं और उसके साथ वो लोग नॉर्दर्न पैलेस के सामने आकर बिल्कुल एक जगह रुक जाते हैं और वहां पर एक कैरेज आता है और वो साउथ ड्रैगन किंग का होता है। उन लोगों को वहां पर देखते ही फौरन से नॉर्दर्न प्रिंसेस फौरन बाहर आती है और उन लोगों से कहती है कि आखिर ये क्या हरकत है, तुम लोग यहाँ पर मुंह उठाए कैसे आ गए। तो फौरन से साउथ किंग बाहर आता है और वो आते ही उस लड़की से कहता है कि मेरी प्यारी भतीजी, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी एडवाइस है, तुम भी शेडोज के साथ हाथ मिला लो और हम लोग अपनी पावर को कई गुना बढ़ाएंगे, वरना तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वो प्रिंसेस कहती है कि अच्छा, तो तुम शेडोज के कुत्ते बन गए हो और तुम चाहते हो कि हम भी तुम्हारी तरह ही शेडोज के आगे दुम हिलाएं। ये बात उस साउथ किंग को इतना गुस्सा दिलाती है कि वो कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम लोग भी अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद वो अपनी आर्मी से हल्ला बोलने के लिए कहता है तो वो आर्मी उन लोगों के ऊपर टूट पड़ती है और सारे ही मॉन्स्टर्स, ड्रैगन्स और जितने भी बीस्ट होते हैं वो सबके सब एक साथ ही हमला कर देते हैं और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम लोग गुलोंग ड्रैगन को देखते हैं। वो वहां पर एक लड़की के साथ अपनी ठड़कबाजी पूरी कर रहा होता है और वो लड़की उससे कह रही होती है कि ड्रैगन किंग, जरा ये खाकर बताइए तो सही कि ये कैसा है। मगर वो ड्रैगन उस लड़की से अपनी नजरें ही नहीं हटा रहा था। वो उस लड़की के साथ अपनी रातें रंगीन करना चाहता था, मगर यहाँ पर वो लड़की कहती है कि अगर क्वीन ने हमें एक साथ देख लिया तो वो मुझे जान से मार डालेगी। तो गुलोंग ड्रैगन कहता है वो क्वीन, उसे छोड़ो, वो वैसे भी मुझे देखकर कभी भी खुश नहीं होती, इसलिए उसे इग्नोर करो। ये कहने के बाद अचानक वहां पर क्वीन एंटर होती है और वो लड़की जब क्वीन को देखती है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाती है और साथ में गुलोंग ड्रैगन के भी तोते उड़ जाते हैं। वो फौरन से उस लड़की को धक्का देकर नीचे गिराता है और कहता है कि कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया। और वो लड़की भी क्वीन के आगे गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझ पर तरस खाइए, मगर क्वीन कहती है कि मैं यहाँ पर कोई और बात करने के लिए नहीं आई, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए आई हूँ। जिस पर गुलोंग कहता है क्या तुम जा रही हो, क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी। तो वो लड़की कहती है कि आज से हमारा हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन यहीं पे ही खत्म होता है, इसीलिए मैं अब जा रही हूँ। मगर वो ड्रैगन कहता है तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मगर वो क्वीन हल्की सी आइस एनर्जी रिलीज करती है और उससे उस लड़की को बिल्कुल फ्रीज कर देती है, जिस पर गुलोंग ड्रैगन बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। और वो क्वीन बाहर जाती है तो बाहर दो बच्चे खेल रहे होते हैं और क्वीन को देखकर वो दोनों वहीं पे ही रुक जाते हैं। क्वीन उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को अब अपना ख्याल खुद से रखना है, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ और जल्दी खुद को ग्रो करो, मैं शायद तुम लोगों से अब कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद वहां पे मौजूद उस छोटे ड्रैगन को बाद में समझ में आता है कि उसकी मदर उसे हमेशा के लिए छोड़ रही है, तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो दूसरा ड्रैगन उसे हाथ से पकड़ लेता है। उसे भी पता चल जाता है कि मदर हमेशा के लिए जाने वाली है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।